नमस्कार मित्रों, विवेकानंद कंपटीशन क्लास के मंच से चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चौधरी। आज हम जो अपना टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार, उसके एक अन्य अधिकार पर चर्चा करने के उद्देश्य से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अपना जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज हम जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चर्चा करेंगे। ये जो अपना अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत किया गया है। तो अपना तीसरे नंबर का जो मौलिक अधिकार आता है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत किया गया है। एक एक करके अब हम दोनों अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है वह है मानव तस्करी एवं बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 में जो है वह है मानव तस्करी व बलात्श्रम का निषेध है। तो बात करें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है मानव तस्करी एवं बलात्श्रम का पूर्णतः निषेध किया गया है। यहां पर हम चर्चा करें ये जो मानव तस्करी है, इस मानव तस्करी के अंतर्गत और कौन कौन से कार्य आते हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात की जाए महिला व बच्चों को खरीदना व बेचना, खरीदना व बेचना, ये जो मानव तस्करी है इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? महिला व बच्चों को खरीदना और बेचना। साथ ही साथ मानव के जो आंतरिक शरीर के पार्ट्स होते हैं उनको खरीदना व बेचना। इसके अलावा जो है जिसे हम कहते हैं देह व्यापार, क्या कहते हैं? देह व्यापार, यानी कि मानव शरीर के आंतरिक पार्ट्सों को खरीदना व बेचना क्या कहलाएगा जी? ये भी मानव तस्करी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें इसी के अंतर्गत क्या आएगा? इसी के अंतर्गत आएगा वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आता है देवदासी प्रथा या दास प्रथा। तो मानव तस्करी के अंतर्गत क्या क्या चीजें काम की जाएंगी? महिला व बच्चों को खरीदना और बेचना, मानव के शरीर के आंतरिक जो पार्ट्स हैं उनको खरीदना व बेचना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? देह व्यापार के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ वैश्यावृत्ति एवं देवदासी प्रथा या दास प्रथा का पूर्णतः जो है वो निषेध किया गया है। आगे हम बात करते हैं, एक शब्द और आया यहाँ पर बलात्श्रम। बलात्श्रम को यहाँ अब बाल श्रम ना समझना। कहीं ये प्रश्न आता है, बाई चांस प्रश्न आए कि बलात्श्रम का निषेध जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद यहाँ पर 23 आएगा। ये बलात्श्रम जो है बाल श्रम नहीं है। बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक बिना इच्छा के करवाया जाने वाला कार्य, क्या कहलाएगा? बलात्श्रम कहलाता है। बलात्श्रम के और कई रूप होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो बलात्श्रम के और कौन कौन से रूप होते हैं? बेगार प्रथा, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा का क्या अर्थ होता है? बेगार प्रथा का अर्थ होता है इसके अंतर्गत जो है वह बिना
धन दिए क्या कराया जाता है, श्रम करवाया जाता है, वह क्या कहलाती है, वेगार प्रथा कहलाती है। इसी के अंतर्गत आएगा बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर या मजदूरी। ठीक जी, तो वलाश्रम के अंतर्गत क्या आएगा जी, वेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी। और इसके कई प्रकार हैं, जैसे हाली प्रथा है, हाली प्रथा, हाली प्रथा अपने पश्चिमी राजस्थान में चलती है। हाली प्रथा एक और अन्य नाम मिलता है सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा। तो वलाश्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, बेगार प्रथा है, बंधुआ मजदूरी है, हाली प्रथा है, सागड़ी प्रथा है। ठीक जी, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है मानव तस्करी, जैसे कि महिला व बच्चों को खरीदना और बेचना, आंतरिक शरीर के जो पार्ट्स हैं उनको खरीदना व बेचना, जिसे देह व्यापार कहते हैं, वेश्यावृत्ति है, देवदासी प्रथा है, दास प्रथा है, वलाश्रम जैसे बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, हाली प्रथा एवं सागड़ी प्रथा का पूर्णतः निषेध किया गया। बात समझ में आई जी। तो अनुच्छेद 23 में यह उल्लेखित किया गया है कि मानव तस्करी और वलाद श्रम को पूर्णतः निषेध किया जाता है, यानी कि देह व्यापार, मानवों को खरीदना और बेचना, वैश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, हाली प्रथा आदि का पूर्णतः निषेध किया गया है। इसके विषय में और जाने, ये जो अनुच्छेद 23 है इसके अंतर्गत नागरिकों को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी इसके तहत जो वो सुरक्षा प्रदान की जाती है। बात समझ में आई जी। अनुच्छेद 23 के द्वारा जो है वह है नागरिकों को न केवल राज्य के खिलाफ, राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई है, सुरक्षा। पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक जी, या फिर कह सकते हैं कोई व्यक्तिगत तौर पर बलात् श्रम को उपयोग नहीं कर सकता है, बेकार प्रथा नहीं करवा सकता है, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है, ठीक जी। इस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए या इस अनुच्छेद को लागू करने के उद्देश्य से जो है वह है संसद के द्वारा अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 दो कानून बनाए गए थे, जिनमें से पहला कानून है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इसके बाद अगला जो आता है वह है बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976। तो इस अनुच्छेद 23 को लागू करने के उद्देश्य या इसको ध्यान में रख करके संसद के द्वारा अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में बनाया गया तथा बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 में बनाया गया। नेक्स्ट आगे बात करें, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वह है क्या उल्लेखित किया गया है कि राज्य जो है वह है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित या कह सकते हैं सार्वजनिक हित में इस प्रकार का श्रम करवा सकता है, यानी कि राज्य को यह जो है वो अनुमति होगी कि वह राष्ट्रीय हित या फिर सार्वजनिक हित में इस प्रकार का श्रम करवा सकता है। और यदि राज्य ऐसा श्रम करवाता है तो राज्य को धन देने के लिए
बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक जी। यदि राज्य राष्ट्र हित या सार्वजनिक हित में इस प्रकार का कोई श्रम करवाता है तो उसके लिए राज्य को धन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही साथ राज्य को जो है वह धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। यदि राज्य राष्ट्र हित या सार्वजनिक हित में किसी भी प्रकार का कोई श्रम करवाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना जो है वो निषेध किया गया है। बात समझ में आई? राज्य किसी धर्म विशेष के लोगों से ही राष्ट्र हित में या सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करवा सकता है। ठीक जी। तो धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर जो है वह भेदभाव का निषेध किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें तो यदि अपनी जो जेल होती है, बंदी गृह, जेलों के अंतर्गत बंदियों को न्यूनतम मजदूरी ना देना भी इस अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई सजा मिलती है, जेल होती है, ठीक जी, तो ऐसी स्थिति में जेल में उनसे क्या कराया जाता है? कार्य करवाया जाता है। तो जो जेल में कार्य करवाया जाता है उसके बदले प्रत्येक कैदी को एक न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाती है, और यदि न्यूनतम मजदूरी प्रदान नहीं की जाती है तो वो अनुच्छेद 23 का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। ठीक जी। तो ये था अपना अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बलात् श्रम का निषेध। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में जो है वो बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम का निषेध। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी आपको, यदि बलात् श्रम पूछा जाता है, बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आंसर आएगा अपना अनुच्छेद 23। और यदि पूछा जाए बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो अपना आंसर क्या आएगा जी? अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में क्या उल्लेखित किया गया है? इसमें उल्लेखित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक या गैर खतरनाक कार्य करवाया जाना पूर्णतः निषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य करवाया जाना क्या किया गया है? निषेध किया गया है। बात समझ में आएगी? तो अनुच्छेद 24 में यह उल्लेखित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक या गैर खतरनाक कार्य करवाया जाना निषेध है। कोई जरूरी नहीं है कि खतरनाक कार्य ही नहीं करेंगे या फिर खतरनाक कार्य निषेध किए गए, खतरनाक कार्य के साथ साथ गैर खतरनाक कार्यों को भी क्या किया गया है? निषेध किया गया है। ठीक सी। इस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए संसद के द्वारा बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना? 1986 के अंतर्गत इसे बनाया गया। नेक्स्ट आगे बात करें 2006 में
सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 2006 में सरकार ने निर्णय लिया कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में, घरेलू नौकर के रूप में, साथ ही साथ जो है वो अपने होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई भी दुकान है या फिर चाय की दुकान है, इन सभी जगह पर कार्य करवाया जाना पूर्णतः क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। तो दोबारा से सुने, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य करवाया जाना निषेध किया गया है। इस अनुच्छेद को लागू करने के उद्देश्य से कौन सा कानून बनाया गया था, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। ठीक है, 2006 में सरकार ने निर्णय लिया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है वो घरेलू नौकर के रूप में भी कार्य नहीं करवाया जा सकता। साथ ही साथ अपने जो होटल है, रेस्टोरेंट है, दुकानें हैं या फिर चाय की दुकानें हैं, इन पर भी कार्य करवाया जाना क्या किया गया, निषेध किया गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो 2016 में ये जो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 था, इसे संशोधित किया गया। 2016 में बाल श्रम निषेध अधिनियम को संशोधित किया गया और संशोधित करने के आधार पर जो था, पहले जो था बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत बच्चों से कार्य करवाया जाने के लिए 18 व्यवसाय थे। 18 व्यवसाय ऐसे थे जिनमें बच्चों से कार्य करवाया जाना निषेध किया गया था और लगभग 65 के करीब क्या थी, प्रक्रियाएं थी। ये उल्लेखित किया गया था बाल श्रम निषेध 1986 के अंतर्गत, यानी कि बाल श्रम 18 व्यवसाय में और 65 प्रक्रियाओं में नहीं कराया जाएगा। लेकिन 2016 में जब इस बाल श्रम निषेध अधिनियम को संशोधित किया गया तो सभी प्रकार के कार्यों में, सभी प्रकार के कार्यों में बाल श्रम को क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में क्या था, 18 व्यवसाय 65 प्रक्रियाओं में ही बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता था। लेकिन जब 2016 में इसे संशोधित किया गया तो संशोधन में यह प्रावधान रखा गया कि सभी प्रकार के कार्यों में बाल श्रम जो है वह पूर्णतः निषेध किया जाता है। साथ ही साथ जो था इसी अधिनियम के तहत 2016 में जो था यह प्रावधान किया गया कि 14 से 18 वर्ष के जो वयस्क हैं उन वयस्कों को खतरनाक कार्य करवाया जाना क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। तो 2016 में जब इसे संशोधित किया गया तो हमें दो चीजों को याद रखना है, एक तो सभी प्रकार के कार्य या फिर व्यवसाय या प्रक्रियाओं में जो है वो बाल श्रम निषेध किया गया है। साथ ही साथ 14 से 18 वर्ष के जो वयस्क होते हैं उन वयस्कों से खतरनाक कार्य करवाया जाना निषेध कर दिया गया है। यदि कोई भी नागरिक इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान है। और सजा किस प्रकार है, सजा भी सुन लेते हैं, सजा के बारे में चर्चा करें। यदि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए 6 माह से 1 वर्ष तक की कैद, कितनी, यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो 6 माह से 1 वर्ष तक की कैद या फिर 20,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। तो सजा के तहत क्या प्रावधान किया गया, 6 से 1 वर्ष तक की कैद या फिर 20,000 से 50,000 रुपए का उसको क्या है, जुर्माना दिया जा सकता है।
नेक्स्ट आगे बात करें, यदि सजा को या फिर इस अधिनियम का पुनः उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सजा का अलग से प्रावधान है, वहां पर प्रावधान किया गया है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा। इसका मतलब समझे, कोई भी व्यक्ति है उसने इस बाल श्रम निषेध अधिनियम का उल्लंघन किया, ठीक जी, मान के चलो उसे 6 माह की क्या हो गई, सजा हो गई। बाद में दोबारा से यदि वह इसका उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है 6 माह या 1 वर्ष की सजा नहीं होगी, उसके लिए प्रावधान क्या होगा, 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक जी। तो ये था अपना अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। इसी के साथ जो है यहां पर चलो एक चीज की और चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये जो अपना अनुच्छेद 24 है, इसके अंतर्गत एक चीज को और हमें याद रखना है कि यदि कोई भी जो बाल 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है वह अपनी आजीविका के लिए कार्य करता है या अपने घरेलू व्यवसाय में कार्य करता है तो उसके तहत किया गया कार्य निषेध नहीं किया गया है। बात समझ में आई? कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है और उसके मान के चलो कोई घर का व्यवसाय है, उसका पिताजी की मान के चलो परचूनी की दुकान है, उस दुकान पर क्या है वो बच्चा बैठा हुआ है तो उसका घरेलू व्यवसाय है और वो बाल श्रम के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि आजीविका या फिर घरेलू व्यवसाय में किया गया जो श्रम है वो है बाल श्रम नहीं माना जाए, ठीक जी। तो ये था अपना अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। इसी के साथ अपना तीसरा मौलिक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार समाप्त होता है। इससे अगले अधिकार पर चर्चा करने के लिए अब हम अगली क्लास में उपस्थित होंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।